सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या है? सबसे बड़ा वास्तु दोष तो सर और पैर के साथ अगर जोड़ते हैं तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी बनती है, यानी कि आपकी स्पाइन बनती है। अब जब भी कभी ये होगा तो आपकी लाइफ के अंदर बिजनेस में प्रॉब्लम, परिवार के अंदर दिक्कतें आना, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश होना, वंश की वृद्धि के अंदर रुकावट होना, रिश्तों का टूटते चले जाना, भाई का भाई से लड़ना और परिवार में दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स तक की नौबत आ जाना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। वास्तु पुरुष एक्चुअल में मनसपुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और आप अपने घर को नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंस्टा पे कुछ नेगेटिव सुन लिया, यूट्यूब पे कुछ नेगेटिव सुन लिया, जिसके कारण से आप हर एक क्षण घर को कर्ज करना शुरू कर देते हैं। इस दिशा के अंदर अगर कहीं से भी गंदगी आती है तो आपकी जिंदगी में हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यहां पर अगर वास्तुशास्त्र के अनुरूप यहां पर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाए तो यानी कि जमीन जो है ना वो दलदली हो जाएगी। जमीन दलदली हो गई मतलब आपकी जिंदगी से जो है वो स्थिरता कहीं ना कहीं चली गई। नमस्कार, ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं, वास्तुशास्त्र में इस बात पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जानी चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या है? सबसे बड़ा वास्तु दोष, इस बात को जानना और समझना आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन बातों पर ध्यान दे दिया, आप किसी भी घर में क्यों ना रहते हो, इन प्राइम बातों पे ध्यान दे करके आप अपनी जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस को ला सकते हैं। तो इस बात को सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, वास्तुशास्त्र किसको कहा जाता है या वास्तु पुरुष किसको कहा जाता है? वास्तु पुरुष वो है जिनको ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरा मनसपुत्र है। मनसपुत्र है, इसका अर्थ क्या है कि वास्तुशास्त्र में सबसे ज्यादा बड़ा वास्तु दोष ये है कि आप जिस घर में रहते हैं अपने मनस्तल पर उस घर को अगर नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वास्तु पुरुष एक्चुअल में मनसपुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और आप अपने घर को नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंस्टा पे कुछ नेगेटिव सुन लिया, यूट्यूब पे कुछ नेगेटिव सुन लिया, जिसके कारण से आप हर एक क्षण घर को कर्ज करना शुरू कर देते हैं। ये पहली बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने जैसे शरीर हमें दिया है वैसे शरीर को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपके घर को भी एक्सेप्ट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप अगर ध्यान में देते हैं तो वही शरीर आपका साथ देना शुरू करता है रोग के अंदर, और वही घर आपका साथ देना शुरू करता है आपकी प्रगति, आपकी उन्नति के लिए। अब इसके बारे में बात आते हैं टेक्निकल पार्ट के ऊपर। अगर हम समझते हैं तो वास्तुशास्त्र में जो सबसे मेजर इंबैलेंस माने जाते हैं वो कौन कौन से मेजर इंबैलेंस जो है वो देखे जाते हैं। सबसे पहला और बड़ा इंबैलेंस जो है वो देखा जाता है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब वास्तु पुरुष की परिकल्पना की गई कि वास्तु पुरुष जो है वो भवन के अंदर औंधे मुंह लेटे हैं, तो वहां पर क्या देखा जाता है कि सर का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट और पैरों का हिस्सा साउथ वेस्ट। अगर आप मनुष्य रूपी शरीर के अंदर देखेंगे तो सर और पैर के साथ अगर जोड़ते हैं तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी बनती है, यानी कि आपकी स्पाइन बनती है। तो इस कारण से अगर वास्तुशास्त्र में जिस बात पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए वो इस एक्सिस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शंस या दो डिविजन्स के अंदर इंबैलेंसेस ना हो। अब इस बात को समझिएगा कि यहां पर जब मैं इंबैलेंस की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर आपसे क्या बोलने जा रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा, ये जो सर का हिस्सा है यहां पर जल तत्व की प्रधानता है, यानी कि यहां पर हमारी जिंदगी के अंदर आते हुए विचार जो हैं वो यहां पर जुड़ते हैं। इस दिशा के अंदर अगर कहीं से भी गंदगी आती है तो आपकी जिंदगी में हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं। तो आप अगर अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो सबसे पहले किसको ठीक करना है? माइंड को ही ठीक करना है। इसके लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो क्या करते हैं? अपने दिमाग को शांत करने का प्रयास करते हैं, अपने दिमाग को
पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं। और इसी कला को अगर हम वास्तुशास्त्र में देखें तो आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में कचरा नहीं है, वहां कोई सामान जमा करके बहुत पुराने समय से नहीं रखा, वहां पे कोई स्टोरेज नहीं है, वहां पे अगर WC यानी कि कमोड नहीं है, वहां पर अगर ये इंबैलेंसेस नहीं है, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर आपको तकलीफें जो है वो कम आएंगी, परेशानियां कम आएंगी। और अगर आ भी गई तो मेंटल रूप पे आप इतना ज्यादा स्टेबल होंगे कि आप क्या करेंगे, आप उन तकलीफों से बाहर कैसे निकलना है ये अच्छे से जानते होंगे। इस दिशा के अंदर मंदिर होना बड़ी अच्छी बात जो है वास्तुशास्त्र में मानी जाती है कि यहाँ पे मंदिर हमेशा उत्तम रिजल्ट्स जो है वो देता ही है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट में ये कि नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्ट पिलर ना आता। अगर नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्ट पिलर आता है तो ये कहीं ना कहीं वास्तु में बहुत बड़े इम्बैलेंस की तरह जो है वो देखा जाएगा। अगर इसी एक्सिस को आप ध्यान दें, जहां पे मैंने क्या बताया कि वास्तु पुरुष के रीढ़ की हड्डी बनती है, तो नॉर्थ ईस्ट से शुरू करती हुई एक लकीर अगर आप देखेंगे तो वो ब्रह्म स्थान से होती हुई साउथ वेस्ट में आती है। तो ये पूरी लाइन के ऊपर जब भी कभी पिलर्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी के ऊपर, अब रीढ़ की हड्डी को अगर जीवन के साथ जोड़ेंगे तो क्या है, आपकी जिंदगी में आपकी सब कुछ आपकी स्पाइन जो है वो दर्शाती है। तो इस दिशा में खास ध्यान देना है कि यहां पर कोई भी पिलर ना हो। दूसरा, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो किसको दर्शाती है, वो वास्तु पुरुष के पैरों को दर्शाती है। और पैर यानी कि हम जब खड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अब एक बच्चा पैरों पर खड़ा हो गया, यानी कि स्टेबिलिटी को, आपकी जिंदगी के अंदर हर तरह की स्थिरता को दर्शाती है। यहां पर अगर वास्तुशास्त्र के अनुरूप यहां पर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाए तो यानी कि जमीन जो है ना वो दलदली हो जाएगी। जमीन दलदली हो गई मतलब आपकी जिंदगी से जो है वो स्थिरता कहीं ना कहीं चली गई। अब जब भी कभी ये होगा तो आपकी लाइफ के अंदर बिजनेस में प्रॉब्लम, परिवार के अंदर दिक्कतें आना, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश होना, वंश की वृद्धि के अंदर रुकावट होना, रिश्तों का टूटते चले जाना, भाई का भाई से लड़ना और परिवार में दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स तक की नौबत आ जाना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यहां पर भी क्या ना हो, यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर कोई भी खड्डा ना हो। खड्डा कहने से अर्थ है अंडरग्राउंड वाटर टैंक जब भी किया जाता है तो यहाँ पे डिग किया जाता है, इस बात का खास ध्यान रखना। यहाँ पर खड्डा यानी कि अंडरग्राउंड कोई भी चीज ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पे सेप्टिक टैंक भी है तो भी क्या करेगा, आपको दो तरह के नेगेटिव प्रभाव जो है वो देगा। एक तो खड्डा होने का यानी कि गहराई होने का, और दूसरा गंदगी का वहां इकट्ठा होना, यानी कि आपकी लाइफ में मेजर इम्बैलेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ये दो एक्सिस को हमेशा जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी एक नए घर का चुनाव करना है किसी भी तरीके से। और खासकर ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र में यह बताया गया कि अगर इस दिशा में गहराई आ जाती है तो उस घर को बिल्कुल भी ना चुने। तो इस घर का ये जो हिस्सा है जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं या साउथ वेस्ट कहते हैं, ये दिशा जमीनी तल से ऊपर हो, यानी कि इसका लेवल नॉर्थ से ऊपर ही हो, हमेशा नॉर्थ से नीचे ना आए, जिसके कारण से लाइफ के अंदर हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां बनी हुई रहें। तो ये प्रमुख चीजें अगर आप इस एक्सिस का ध्यान दे देते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। जबकि ठीक इसके विपरीत हो जाता है, मान लीजिए आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व पीले रंग के रूप में भी आता है, स्टोरेज भी बन जाती है, और कहीं ना कहीं आप ऐसा देखेंगे आपने कोई सामान बहुत लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट में रखा है तो भी लाइफ के अंदर ये इम्बैलेंस है। बट ये इम्बैलेंस वो इम्बैलेंस है जो आप कभी भी दूर कर सकते हो। वहां पर अगर पिलर आ जाता है तो एक मेजर इम्बैलेंस है जिसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। वहां अगर एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो भी एक मेजर इम्बैलेंस है, वो भी आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। वही घर का ब्रह्म स्थान यानी कि घर की नाभि, अब आप अपनी नाभि को समझेंगे। अगर नाभि के ऊपर बहुत ज्यादा वजन डाल दिया जाएगा तो आप इम्बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं शरीर को बड़ा अनकंफर्टेबल होता हुआ पाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप भोजन भी थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं तो पेट एकदम से आपका खराब हो जाता है या पेट पे बहुत ज्यादा भार सा महसूस होता है। ठीक वैसे ही अगर नाभि के हिस्से में पिलर आ जाए, यानी कि सेंटर ऑफ द होम में अगर पिलर है, तो वो बड़ा शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण से इसको ओपन टू द स्काई बोला जाता था, बट आज के संदर्भ में ओपन टू स्काई का अर्थ बिल्कुल अलग है। और साउथ वेस्ट में अगर मैंने क्या कहा, अगर गहराई आ जाए,
अगर खड्डा आ जाए, अगर आपने वहां पे क्या किया है, अगर वहां पे सेप्टिक टैंक बनवाया है, अगर वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया है, तो ये इंबैलेंसेस मेजर इंबैलेंसेस की तरह देखे जाते हैं। बस इन बातों का खास ध्यान रखिए और एक अच्छे सुंदर घर को जो है अपने ओर आकर्षित कीजिए। आपका घर हमेशा आपको सपोर्टिव रहे, आपके घर में हमेशा प्रगति आपका साथ दे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ पुनः से अगली वीडियो के अंदर मिलूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप किन किन और टॉपिक्स के बारे में मुझसे सुनना चाहते हैं। आज्ञा चाहता हूं, जब तक के लिए पुनः से मुलाकात ना हो, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।